रहने वाले महलों की। जय भैया, ऋषभ, जय भैया। चलो रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। अरे वाह, हाँ? अरे बस 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 बस। Congratulations, रानी, congratulations. थैंक यू भैया। Very, very proud. Congratulations and celebrations. We're all as happy as we can be. Thank you so much. टॉपर ऑफ द कॉलेज, क्वीन ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसेस ऑफ केमिस्ट्री। कौन है कौन है कौन है? मिस रानी। अच्छा जीजी, मुझे एक बात बताइए, ये डॉक्टर सिर्फ मुस्कुराते क्यों हैं? ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं डॉक्टर बनूंगी। सही जवाब। और अब तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस, कोई भी नहीं। रानी, इस साल तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है तो घर में इतना शोरगुल है। सोचो अगले साल जब तुम पूरे स्टेट में टॉप करोगी तो पूरा घर नाचने लगेगा भाई। अपने आंगन की कली थी, कितने नाजों से पली थी, सच्चाई से वो थी अनजानी हो। महलों में विदा हुई जो, महलों से जुदा हुई वो, कहने को है महलों की रानी हो। भीड़ में भी है अकेली, कोई ना सखी सहेली, समझेगा कौन इस दिल के अरमानों को। बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। अरे बस भी कीजिए ना, सुबह से गए अब तक 12 लड्डू खा चुके हैं आप। 11:30, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो कम से कम इसे तो छोड़ दीजिए ना। खाने दो ना, खाने दो ना, बहुत अच्छे लड्डू हैं और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। जानती हो, आज हमारी रानी डॉक्टर रानी बन गई है। रानी कितनी खुश होगी ना, उसके ससुराल वाले भी कितने खुश होंगे। अरे वो लोग तो जश्न मना रहे होंगे, जश्न। उसके सब देवर, जेठ जेठानी, ताऊजी ताई जी, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, है ना? वही तो, इसलिए तो उसे हमारी कमी भी महसूस नहीं हो रही होगी। You're right. तुम्हें पता है इस वक्त मेरा मन क्या कर रहा है? क्या? मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी मधुपुर जाऊं और रानी को बधाई देकर आऊं। तो चलिए ना, चलिए चलिए, कम ऑन। कहाँ चलूं भाई? हैं? अभी अभी आपने क्या कहा कि आपका दिल कहता है कि आप अपनी बेटी को जाकर बधाई दें, तो बस वहीं मधुपुर, और कहाँ? मधुपुर? जी हाँ चाचू चाची, इस तरह चौंकेगा मत। मैं अभी भी फ्लाइट की टिकट्स बुक करके आ रहा हूँ। वेरी गुड। हम यहाँ से दिल्ली फ्लाइट से जाएंगे और फिर वहां से मधुपुर के लिए टैक्सी ले लेंगे। ब्रिलियंट आइडिया। मैं चाहता
चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रानी को ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज दें, अ बिग ग्रैंड सरप्राइज। क्यों? ये अच्छा लगेगा। अरे शुभम, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लाइट कितने बजे की है? चाची, फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और एयरपोर्ट जाकर टिकट्स भी कलेक्ट करने, तो प्लीज जल्दी चलिएगा। क्या? इतना कम समय? अरे तो मैं बाकी तैयारी कैसे करूंगी भाई? अरे कमाल कर रहे हो तुम। हाँ, हम अपनी रानी बेटी के घर जा रहे हैं, इसमें तैयारी करने की क्या जरूरत है? अरे चलो भाई, Exactly. चलो 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 चलो। हाँ, ये क्या है? अरे ये सब रानी के ससुराल वाले के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। कहते हैं ना कि बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाया जाता। बात भी सही है भाई। अच्छा, मेरी पैकिंग तो हो गई है, कुछ बचा तो नहीं? सब चेक कर लिया ना तुमने? बाप रे, क्या हुआ? मैं अचार तो भूल ही गई। रानी को आम का अचार बहुत पसंद है ना? काजल अगर हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। हमारे हर सुख में शामिल थी वो, हर सुख में। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इस खुशी में कितनी दूर है हमसे। अगर वो हमारे साथ चल रही होती तो रानी उसे देखकर कितनी खुश होती, है ना? बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा, ये पैकिंग हो गई है? ठीक है। काजल, तुम भी ना बहुत केयरलेस हो तुम। तुमने आज भी फोन नहीं किया। जानती हो तुम, आज रानी का रिजल्ट आया है। तुम्हारी फ्रेंड ने पूरे इंडिया में टॉप किया है और इस खुशी के मौके पर तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है, खास करके मुझे। I miss you a lot. जानती हो, आज हम सब मिलकर रानी की खुशी में शामिल होने के लिए मधुपुर जा रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हारे शुभम ने 3 नहीं 4 टिकटें बुक करवाई हैं। हाँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम आज जरूर आओगी। काजल, मेरा दिल कहता है कि तुम आओगी और हमारे साथ मिलकर रानी को सरप्राइज दोगी। आओगी ना तुम? हे, आओगी ना तुम? काजल, बस लगता है काजल आ गई। भाई, बड़ी लंबी उम्र है हमारी होने वाली बहू की। हाँ, चल चल। क्या बात है! इसे कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। नाम लिया और तमन्ना हासिल। तो मेरी काजल मेम साहब, यानी कि मिसेस शुभम, आप मेरा यही इंतजार कीजिए। मैं भी आया। काजल भी आ गई। हाँ, सारी तैयारियां।
मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और हाथों में चूड़ा। ये क्या है काजल? चाची, मेरी शादी हो गई। तुम्हारी शादी हो गई? अरे पर तुम तो हमसे ये कहकर गई थी कि तुम 4 दिनों के लिए सोनगढ़ जा रही हो अपनी माँ से मिलने। वहां से वापस आकर तुम हमें अपनी माँ से मिलवाने वाली थी। अरे तुम्हारी और शुभम की शादी की बात करने वाले थे हम। शादी? शुभम, शुभम, कब आएंगे ऋषभ? कोई न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने मेरी मम्मा की तस्वीर को इतनी इज्जत दी थी। आज मम्मा के सपनों को साकार होते देख खुश कैसे नहीं होंगे? वो जहां कहीं भी है, मैं खुद जाकर उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। जय भैया, ऋषभ कहाँ है? वो इस वक्त कहाँ होंगे? अरे गए होंगे अखाड़े में। पहलवान आदमी और कहाँ जाएगा? आप जिम जाके देखिए, व्यायाम कर रहे होंगे। जिम? अरे आप सीधे जाइए, तीसरी गली के बाद राइट हैंड पे जिम है। ठीक है, थैंक यू। वरुण का भाई, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, अब जरा दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे आपकी पत्नी ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। देखो देखो, पूरे इंडिया में टॉप किया है उन्होंने, टॉप।
मुझे लगता है आपको इस खबर के बारे में किसी ने बताया नहीं है। अरे ये बात तो पूरे मधुपुर में आग की तरह फैली हुई है। घर घर में लड्डू बट रहे लड्डू। खैर जो भी हो, आपको इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट बीवी जो मिली है, और खूबसूरत तो है ही। भाई आपकी लाइफ तो सेट है। आप यहाँ पे बॉडी बना रहे हैं और वो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी। भाई घर में डॉक्टर बीवी हो तो कमाने की क्या ज़रूरत है? घर भर तो वही संभाल लेगी। वैसे आपको कमी क्या है? आपके तो ऐश है भाई, ऐश, मजे आपके। आपकी बीवी आखिर MBBS डॉक्टर जो ठहरी, और आपकी हकीकत तो आपसे अच्छा कौन जानता है? भाई उनके नाम के आगे तो डॉक्टर लगेगा, और आपके नाम के आगे क्या लगेगा? खाड़े वाला, गुस्से वाला, 10वीं फेल ऋषभ। आज तक किसी के सामने सर ना झुकाने वाला ऋषभ भैया आज ऊंची पढ़ाई के सामने सर झुक गया आपका। जी ऋषभ है? किसी के सामने सर ना झुकाने वाला ऋषभ भैया आज ऊंची पढ़ाई के सामने सर झुक गया आपका। जी ऋषभ है? अच्छा। कामिनी जी, कल हमारे गर्ल्स स्कूल का इनॉग्रेशन है। हम सब ने आपको चीफ गेस्ट के लिए चुना है। कल आप पधारेंगे तो फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। 4 नहीं 5 कहो 5। एक चांद मेरी साड़ी से लग जाएगा। नई साड़ी पूरे 10,000 की है। चलो स्कूल के साथ साथ कल उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये लीजिए आपके इनविटेशन कार्ड। क्या बात है कामिनी जी, ये सब किस खुशी में भाई? आज मेरी रानी चाची का रिजल्ट आया है और उन्होंने पूरे इंडिया में टॉप किया है और वो डॉक्टर बन गई है। क्या बात है कामिनी जी, आपकी देवरानी तो लाखों में एक निकली। लाखों में नहीं करोड़ों में, पूरी इंडिया में टॉप किया है इन्होंने। यानी कि इस मधुपुर की सबसे काबिल वुमेन है आपकी देवरानी। पहले कहा होता तो उन्हें चीफ गेस्ट बनाते। आगे से याद रखना, जरा सोचो।
एक सफल डॉक्टर के हाथ से उद्घाटन होगा तो पूरा का पूरा मीडिया कवरेज हमें ही मिलेगा। हाँ, खूब करना अपनी पब्लिसिटीज, उसी को बुलाना हर फंक्शन में और उसी के हाथों से करवाना अपना इनाग्रेशन। हमें कोई शौक नहीं आपके फंक्शन में आने का और ना ही कोई टाइम से। हम क्यों खामखा अपने पैर धूप में जलाएं? हम वहां आकर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जब भी रोबरी को अंगूर नहीं मिलता तभी वो यही कहती है कि अंगूर खट्टा है। मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, पर मैं मजबूर थी शुभम। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में लिया जाता है, और मैं उन मजबूरियों का बोझ नहीं ढो पाई। हार गई मैं शुभम, मैं हार गई। और मैंने शादी का जोड़ा पहन लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझे बताना तब जरूर नहीं समझा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसमें मैं तुम्हारा प्यार तक शामिल ना हो सका? बोलो काजल, जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए काजल। क्या थी वो मजबूरी जिसने हमारे प्यार को फर्ज बना दिया, हमारी कसमों को यादें बना दिया, हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया? काजल, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो तुमने हम दोनों की जिंदगियों को इस तरह से बर्बाद कर दिया और हम दोनों की जिंदगी का फैसला अकेले कर ली? बहुत ही गंदा मजाक किया तुमने मेरे साथ काजल। जानना चाहते हो तो सुनो। ये क्या माँ, अब ये भी कोई बात हुई? बस जी कर लिया और मुझे यहाँ बुला लिया। अब बताइए भी माँ, आपको ऐसी क्या बात करनी थी? आप जानते हैं ना, मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता तो लगाने की कोशिश कर बेटा, अभी यहीं तुझे दिल लगाना होगा बेटा। ये ले बेटा, इसे पहन ले। वो प्रताप राय जी है ना, उनके बेटे विशाल के साथ मैंने तेरा रिश्ता तय कर लिया बेटा। क्या? हाँ बेटा, बहुत बड़े जागीरदार हैं सोनगढ़ में ना, उनका बहुत नाम है। पता है तुझे, वो खुद चल कर आए थे तेरे हाथ मांगने। कह रहे थे कि काजल जैसी अच्छी बहू तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। पर माँ, मैं जानती हूँ बेटी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझसे एक बार भी नहीं पूछा, पर मैं क्या करूँ, वक्त और हालात किसी की राय नहीं मांगती।
और मैं कब तक तुझे इस तरह पीसता हुआ देखती बेटा। जब से तूने होश संभाला है, तूने इस घर में अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, मेरी बीमारी का इलाज करवाया। हम कब तक तेरे सहारे जीते रहेंगे मेरी बच्ची? तुझे भी तो जीने का हक है ना बेटी। आज तक तूने हर हकीकत का सामना किया है बेटी, मगर कुछ सच ऐसे भी हैं जो तू नहीं जानती है। वो सच मैंने तेरे से छिपा के रखा था। हमारा ये घर गिरवी रखा है बेटी, और 1 महीने के अंदर यदि हम ना छुड़वा पाए तो हम बेघर हो जाएंगे बच्ची। विशाल एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का है, खुद का बिजनेस है उसका बेटा। और सबसे बड़ी बात, हमारी स्थिति उनसे छिपी नहीं है। समधी जी कह रहे थे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब से आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो 20 लाख देके हमारा घर छुड़वा भी लिया है बेटा। तो तू ही बता, मैं कैसे इनकार कर सकती थी? ये शादी नहीं है, तेरे भाई बहनों की जिंदगी है, भविष्य है तेरे भाई बहनों की। बस एक मजबूर माँ ने दे दिया बच्चन, कह दिया कि मेरी बेटी आपकी हो गई। ले बेटे, इसे पहन। मम्मा रात भर मुझे अपना दुख दर्द सुनाती रही, और मैं रात भर रोती रही, उनकी गोद में अपना सर रख के मैं अपनी जिंदगी ढूंढती रही। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई शुभम, कुछ नहीं कह पाई। अपनी जिंदगी तो हार चुकी हूं मैं शुभम, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी भी हार हुई है, और उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दो शुभम, मुझे माफ कर दो। एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे। मेरे पति और मेरा रिश्ता एक मजबूरी है, ये बात तुम किसी से मत कहना, बस ये बात अपने दिल में रखना। ऋषभ, मुझे माफ कर दो। ऋषभ, मुझे माफ कर दो। मुझे
कहते हैं ना, प्यार से जुदा होने का दर्द मौत से कम नहीं है। काजल तुम्हारे कैबिन में पहली बार तब आएगी जब वो मिसेस काजल शुभम कुमार बनेगी। जब तक आंखों के सामने जिंदगी न हो तब तक जीने का मजा ही नहीं आता। और तुम तो मेरी जिंदगी हो, मिसेस शुभम कुमार। जी जल्दी बाहर आओ, जीजाजी आए हैं तुम्हें लेने। कामिनी बेटा, तुम और उदास? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दादी, वो आजेला बब्बी के फ्रेंड्स आए थे, तो उन्होंने इनके सामने राई चाची की तारीफ कर दी, तो बब्बी को गुस्सा आ गया और वो जल जल के आग बबूला हो गई। शट अप लड्डू, ये क्या लगा रखा है? हाँ, बात बात पे मुहावरा, बात बात पे मुहावरा। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब? ठीक है, शांत हो जा कामिनी बेटा। इस बच्चे पे क्यों बिगड़ रही हो? अरे इसने गलत कहा ही क्या है? रानी की वजह से तुम्हारे दिल को चोट तो पहुंची है ना, तुम्हारा खून तो चला है ना। पर अब फिक्र मत करो, जब वजह ही नहीं रहेगी तो ना ही तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी और ना ही तुम्हारा खून चलेगा। कौन सी नई चाल चलने वाली है आप सासू माँ? आखिर क्या करने वाली हैं आप? आज इस घर में एक शानदार पार्टी रखूंगी। आखिर मेरी बहू ने इतनी बड़ी सफलता जो पाई है, जश्न मनाएंगे। आखिर उसकी जीत में भी तो हमारी जीत है। पार्टी मैं रानी के नाम से दूंगी, तो ऋषभ भी यहाँ आएगा, वो भी रानी की काबिलियत का जश्न मनाएगा। और इस जश्न में उसकी काबिलियत सामने आएगी। आज पुराने राज खुलेंगे, सारी झूठ का पर्दाफाश होगा। बहुत छुपा लिया मां साहब ने झूठ को। आज डॉक्टर रानी को पता चलेगा कि उसका पति कितना पढ़ा लिखा है। आज वो जानेगी कि जिन दादी साहब का आशीर्वाद लेती घूमती है ना, वही है जिन्होंने उसी झूठ के जाल में फंसाया है, जिन्होंने उसके परिवार को फंसाया है। और फिर देखना, रानी ऐसी नफरत की आग में जलने लगेगी। देख तो कैसे जल उठता है वो घर उस आग में। आज इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। वो घर एक बार फिर भस्म हो जाएगा।
नमस्ते शर्मा जी, आइए 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 आइए, प्लीज वेलकम, आइए। रानी बेटा, ये पुष्पा बुआ है, बैठो। सदा सुखी रहो। और ये विमला मौसी। बधाई हो डॉक्टर रानी, आज तो सारा मधुपुर खुश है बेटी। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी पे तुम भी तो बहुत खुश होगी ना। एक्सक्यूज मी। एक एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में। बेताब धड़कन है, बेसब्र अखियां हैं, जल्दी से आजा साजना। बेकरार इतने हम हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। आज रानी खुली आंखों से पिया मिलन के सपने देख रही है, पर वो क्या जाने आज इन आंखों में मिलन की खुशी के नहीं, पिया से वियोग के आंसू झिलमिलाएंगे। कामिनी, तुम्हारा ये कंगन तो बहुत सुंदर है, नया है? हाँ बिल्कुल, कल रात को ही विराट जी ने मुझे दिया है तोहफे में। तोहफे में? क्या कल कुछ खास था? खास? उनके लिए तो खैर हम ही खास हैं। कल ही लौटे बैंगलोर से, सीधे फ्लाइट से आए और हमें ये सरप्राइज दिया। पापा कब बेंगलुरु गए थे? वो तो कल रात को भी आराम कर रहे थे और परसों रात को भी। और आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ली? हाँ बस लेते, मैं भी मंगवाती हूँ। भाई वरुण, मजा आ गया यार। तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारी भाभी की सफलता की खुशी में बड़ी फर्स्ट क्लास पार्टी दी है यार। तूने अपनी प्यारी भाभी को बधाई दिया नहीं? अरे गुस्सा क्यों होता है यार, मजाक कर रहा हूँ। चीयर्स मैन। सो तो है, भगवान झूठ न बुलाए, समाज सेवा ही सबसे बड़ा सुख है भाई, सच कह रहा। माफ कीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ, आप लोग लीजिए ना। क्या बात है लीलावती जी, पार्टी में कोई कमी रह गई क्या? हाँ, कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तुम्हारा लाडला भतीजा इस घर का राजकुमार ऋषभ, वो अभी तक नहीं पहुंचा। अरे वो जब तक नहीं आएगा तो हमारा प्रोग्राम कैसे शुरू कर सकते हैं? सब्र करो लीलावती जी, सब्र करो। मैंने धर्म को समझा के भेजा है कि वो ऋषभ को मना के ले आए। भगवान झूठ न बुलाए, राम जी की आज्ञा हो और लक्ष्मण ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बहुत बहुत बधाई हो। अखबार में तुम्हारा फोटो देखकर हमारा सर तो घर से ऊंचा हो गया। भाई तुमने तो पूरे मधुपुर का नाम रोशन कर दिया। वैसे
ऋषभ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो आज तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था। जी वो बस आते ही होंगे। ऋषभ अभी तक नहीं आया है। अरे इतना बड़ा गुलदस्ता मुंबई से होगा। लो बेटा, तुम्हारी सफलता की खुशी में तुम्हारे मायके वालों ने ये फूल भेजे हैं। बड़े ही भले और सज्जन लोग हैं ये मुंबई वाले। इन फूलों की खुशबू में उनका लाड़ प्यार और आशीर्वाद दोनों छुपे हैं। डियर रानी, तुम्हारी सफलता पर तुम्हें और ऋषभ बाबू को बहुत बहुत बधाई। अपनी सफलता की खुशी को बहुत खुशी के साथ मनाओ। आज का दिन सिर्फ तुम्हारा और ऋषभ बाबू का है। मिलकर खुशी मनाओगे तो खुशी दुगनी हो जाएगी। बहुत बहुत प्यार के साथ सखी, शुभम, चाची, चाचा। क्या सोचा था और क्या हो गया? अभी से मैं क्या कहूं? किस्मत, धोखा या फिर कुछ और? आज इस बात ने हमारी इतनी बड़ी खुशी को फीका कर दिया। अरे रानी की इतनी बड़ी सफलता, जब हमें मधुपुर जाके उसे गले लगाकर बधाई देनी चाहिए थी, हम लोग यहां बैठे हुए फूल भिजवा दिए हमने। वहां जाएंगे भी तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब रानी हमसे काजल के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे उसे? ये कहते कि काजल ने किसी और से शादी कर ली है, और आज आई थी हमारे घर पर ये गुड न्यूज देने के लिए। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार भी उसने शुभम के बारे में नहीं सोचा। शुभम की हालत देखी है तुमने? बेचारा टूट सा गया। बुझे हुए मन से मुझसे कह रहा था कि चाचू, मैं रानी के पास नहीं जा पाऊंगा, वो हमारा चेहरा पढ़ लेगी। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशियों में उदासी का साया पड़ने दो। अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा नहीं किया काजल। शुभम भैया, पता नहीं मैं आपकी बधाई ऋषभ तक पहुंचा भी पाऊंगी या नहीं। देखा सासू, देवर जी आ गए। खेल खेलने का अब आएगा असली मजा। अरे भाई ऋषभ, मुंह मीठा करो और मेरा भी मुंह मीठा करवाओ।
रानी बहू इस घर की नहीं, पूरे के पूरे मधुपुर की मोस्ट एडुकेटेड वुमन हो गई है। सरस्वती मैया की कुछ असीम कृपा हो गई है उसमें। चलो अच्छा है, तुम पे ना सही तुम्हारी पत्नी पर ही सही। सरस्वती माँ किसी पे मेहरबान तो हुई। ऋषभ कहीं विराट की बातें सुनकर गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। न शक्ल न सूरत, न शिक्षा है न धन। अबे है क्या तुम्हारे पास जो इतना करते हो तुम? नमस्कार, वेलकम्स वेलकम्स वेलकम्स। आई होप कि आप सब ये पार्टीज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके मनोरंजन के लिए हमने एक खास स्किट बनाया है। प्लीज 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 बी सीटेड। कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आज यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, या तो वो शादीशुदा हैं या वो मेरी तरह शादीशुदा नहीं है। अब कोई इन शादीशुदा जोड़ों से पूछे तो शायद ही कोई ऐसे पति पत्नी होंगे जो 24 घंटा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। काम के चलते पति को बाहर रहना पड़ता है और पत्नी बेचारी घर पर इंतजार करती रहती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें पति पत्नी काम में बिजी होने के बावजूद साथ साथ रहते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। तो आइए देखते हैं नए जमाने की एक नई कहानी। हाय हेलो, हम हैं डॉक्टर रानी। अभी अभी अपनी डॉक्टरी की एग्जाम पास की है। कंपाउंडर्स, गुड मॉर्निंग मैडम। इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर रानी के कंपाउंडर्स ऋषभ। पति भी और कंपाउंडर्स भी, 2 in 1। क्लिनिक में बटाएंगे पत्नी का हाथ, 24 घंटे रहेंगे साथ साथ। नमस्ते डॉक्टर। लेटी लेटी लेटी। कंपाउंडर्स, मैडम मरीज को सर्दी जुकाम है। चलो चलो जल्दी करो अपना काम और मरीज को दे दो इंजेक्शंस टेस्कोमाइसिन। मैडम टेस्कोमाइसिन इंजेक्शन? मैडम क्या करना है इसका काम तमाम? अरे टेस्कोमाइसिन तो है मलेरिया के नाम। अरे वाह, तो अब एक कंपाउंडर्स डॉक्टर्स को काम सिखाएगा। यहाँ डॉक्टर्स कौन है? तुम या मैं? आप मैडम? ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तुम या मैं? हर महीने सैलरीज कौन देता है?
हाँ, तो सुन लो कंपाउंडर्स, इस क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ मेरा काम माना जाएगा। यहाँ कंपाउंडर्स डॉक्टर्स का हुक्म बजाएगा। आपका हुक्म मैडम, टाइम टू टाइम, एनी टाइम। इंजेक्शंस। प्लीज प्लीज। कंपाउंडर्स, ये मेरा लंच टाइम्स है। ओके मैडम। मैडम खाना रेडी है। कंपाउंडर्स, यस मैडम। अभी तो लंच टाइम है। अब मैं तुम्हारी बॉस नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तो मुझे मैडम कहना छोड़ दो। ओके मैडम। डार्लिंग। कंपाउंडर्स, अभी तुम जाओ, लेकिन जब हम बुलाएं तो दौड़े दौड़े चले आना।